राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। मेन आप ये चीज समझ लो कि मित्र शत्रुओं को मैंने हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना। उपाय जो बता रहे हैं वो कैसे कर लेना। गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप यहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हो। कमेंट्स करते हो तो अपना प्रश्न पूछ लो, और अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो तो आपको करना क्या है, आपको पर्सनल में पूछ लेना, वहां पे पेड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे। मंडे वाले दिन लोहड़ी है। आप लोगों को सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है आपकी सुबह सुबह किसी के साथ बहस हो जाएगी। यहाँ दिमाग, इमोशंस जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है आप इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। लेकिन सेकेंड हाफ तक आप ईश्वर पे भरोसा करोगे, खुद पे भरोसा करोगे, और अपने काम को आगे निकल पड़ोगे, क्योंकि कोई रिजल्ट निकलने वाला उस चीज में से है ही नहीं है, या यू हैव वेस्टेड योर इम्पोर्टेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद बात कर लेते हैं। देखो, ईश्वर पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा रखो। आप खुद बहुत सक्षम हो, अपने आप सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी से झगड़ा करते हुए, आपकी लड़ाई होते हुए, या आपको बहुत गुस्सा आते हुए, देखो मकर संक्रांति का दिन है। इस दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना गुस्से से किसी के साथ बात करनी है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। सेकेंड हाफ में जो है आपका दोस्त आपके काम आता हुआ, कोई ना कोई आपके साथ मिलके आपको कामों को जो है अंजाम देता हुआ। यहाँ फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है ट्यूसडे वाले दिन, जो आप किसी ना किसी के ऊपर निकाल देना चाहते हो। तो यहाँ मुझे लगता है अपने काम से काम रखो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप रौब जमा के किसी से कोई भी काम करवा नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी दोस्ती काम आएगी सेकेंड हाफ में, उस चीज के लिए आप तैयार रहो। केसर और हल्दी का तिलक जो है आपने अपने माथे के ऊपर लगा लेना है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपको किसी को कोई पैसा देना है, उसी चीज का स्ट्रेस और उसी चीज की टेंशन जो है आपके दिमाग पे लगी हुई है कि मुझे कुछ धन किसी को देना है, वो मैं कैसे अरेंज करूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, अरेंजमेंट हो या ना हो, आपको वो धन देना ही पड़ेगा। आप उस धन को रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहीं से भी अरेंज करो और कैसे भी करके उस धन को दो, क्योंकि वो धन जिसके लिए है उसे ज्यादा आवश्यकता है उस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जरूरतें आपसे ज्यादा हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि आपका जो दिमाग है वो सोच से भी ज्यादा बड़े बड़े आइडियाज लेके आता है, लेकिन आप उसे अकेले ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, क्योंकि आपका साथ मुझे कोई देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे सब चीजें आपको अकेले ही करनी पड़ेंगी, अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, और अपनी सोच को भी आपको अकेले ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, आप अपना जो पैसा देना या उसको करना या कहीं से अरेंज करना, उस चीज के अंदर कंप्लीट यात्रा आपकी है। आपका कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो डू इट ऑन योर ओन। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब पता ही चल जाए कि आप ही को करना है तो जैसे मर्जी करिए, वो आप ही को करना है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन कोई आपके घर आ सकता है, कोई आपके पास आ सकता है। आपके लिए हैप्पीनेस बनेगी, आपके लिए खुशियां बनेंगी, आपको अच्छा लगेगा किसी के आने पे। बाकी बहुत बढ़िया कुछ, अब मैं कहूँ कि आप बहुत बढ़िया सारा दिन में कुछ करने वाले हो, सेकेंड हाफ में साधारण साधारण, यानी कि बाकी चीज़ों को मैनेज करते आपका वक्त निकल जाएगा, लेकिन आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल रहोगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। दिमाग घूम रहा है, आपको कुछ समझ नहीं है। एक्चुअली आप पैसे को लेके परेशान हो, कहीं ना कहीं से आपको मनी रिलेटेड कोई इश्यूज दिखाई दे रही हैं। आप चाह रहे हो कि कोई और आगे बढ़कर आपके लिए कुछ कर ले, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, देखो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसा वक्त चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लो। यानी कि कम है तो कम में एडजस्ट कर लो।
तो आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा में रहो, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस बहुत लो हैं और यहाँ आप उनको अर्जित करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग संभालने की कोशिश करो तो बेटर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी अकेले लगे हुए हो, यहाँ दिखाई दे रहा है खुद ही कुछ नई चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। आपने सिर्फ बेल पत्र लेकर आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, उन्हें कहना कि वो खुद ही भला बुरा सब चीज़ें निकाल कर, यानी कि बुरे को एक साइड कर दें, भला भला आपके लिए दे दें, वो चीज़ जो आपके लिए बेहतर है, जो आप बेहतरी कर सकते हो, तो वो ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जो चीज़ देख रही हूँ, यहाँ पे आप बड़ा नरम दिल लेकर के किसी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। भाई थोड़ी-सी कीन भी बनना पड़ेगा, यानी कि हर समय अपने दिल को आगे रख दोगे, भाई हाँ, इसको ज़रूरत है। इतने इमोशनल होके शोषण का ही शिकार, तो अच्छे लोग जो होते हैं वो हमेशा शोषित होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना और ये फैक्ट है। कि जो जितना ज़्यादा अच्छा बन के दूसरे के लिए करता चला जाएगा, सामने वाला बंदा कहेगा ये भी कर देना भाई, ये भी ले जाओ, इसको भी कर देना भाई। तो वो उसको इतना बर्डन कर देगा कि वो अपनी अच्छाई को लेकर ही मर जाएगा। यानी कि आपने तो नो कहना सीखा ही नहीं, लर्न टू से नो ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ना कहना सीखो, इतना किसी के लिए करने की जरूरत नहीं है जो सामने वाला बिगड़ जाए। ठीक है, हम बिगाड़ने के लिए भी उनको बहुत हद तक हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। जब आप सब कुछ करके दोगे उनको, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने ही नहीं दोगे, तो वो तो आपके ऊपर ही आश्रित रहेंगे हर तरीके के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ समझदार बनना है आपको, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। मेरे को लगता है सेकेंड हाफ तक आपको सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद संडे वाले दिन भी मुझे कहीं से कोई पैसा निकल के आता हुआ दिखाई नहीं देता। जो काम आपकी तरफ आ भी रहा है वो भी सामने वाला बंदा कहेगा कल होगा वो काम, यानी कि जो पेमेंट भी आनी होगी वो कहेगा कल। कल का मतलब है टल। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो कल कब आता है वो पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर टल हो जाती है काम कि नहीं जी यहाँ पे होगा नहीं, ये काम अभी बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो यहाँ पे देखो, आप हमेशा ही अपना मूलांक 3 है ना, तो अपना गुडनेस ऑन ही रखते हो। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको किसी माँ की जरूरत है रोने के लिए, या आपको कोई स्पिरिचुअल ऐसा इंसान चाहिए जिसके आगे आप बैठ कर अपने दुखड़े रो सको, रोने रो सको, यानी कि अपने मन को जो है हल्का कर सको। लेकिन पता क्या होगा, यहाँ पर आपकी सोच भी चेंज होगी। ठीक है, वो आपको इस तरह से गाइड करेंगे कि आपकी सोच चेंज होगी। ठीक, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ये जो समझा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मतलब इतने अच्छे तरह से आप उनकी बात को समझने और फॉलो करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना बहुत ज्यादा मेसअप हो चुका है चीजें, तो आपको खुद को ही अपने आप को सॉर्ट करना है, यानी कि खुद को खुद ही समझाना है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, तो यहाँ विमुख होना या दुखी होना वो चीज आपके अंदर दिखाई दे रही है, तो उस चीज को आप अपना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तभी आपके लिए बेहतरी होगी। यानी कि इस हफ्ते में मुझे बहुत बढ़िया कोई फाइनेंसेस आपके दिखाई देते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ थोड़े अपने खर्चे थोड़े संभाल के करोगे तो ही आपके लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब आपके लिए आपको करना ही क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।